बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरतुल इखलास मक्किय्या, यानी सूरह इखलास मक्की है। इसके अंदर 4 आयतें और 1 रुकू है। पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु कुल हुवल्लाहु अहद अहद कुल हुवल्लाहु अहद। यहाँ पर देखिए, हुवल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा। नूरानी क़ायदे में हम पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होता है, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो उस सूरत में बारीक होता है। यहाँ पर देखिए, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाव के ऊपर ज़बर है, लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर करके यानी मोटा करके पढ़ेंगे। हुवल्लाहु वल्लाहु, इस तरीक़े से वल्लाहु नहीं पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद। नूरानी क़ायदे के वक़फ़ वाले क़ायदे के अंदर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़ेर और 2 पेश पर अगर वक़फ़ करना हो, ठहरना हो, तो उसको जज़्म से बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए, दाल के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, यहाँ पर हमको रुकना है तो इस तनवीन को जज़्म से बदल देंगे और क्या हो जाएगा, हा दाल ज़बर हद अहद अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अहदुन नहीं पढ़ेंगे, रुकेंगे तो अहद पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद अल्लाहु स्वमद। यहाँ पर भी देखिए, दाल के ऊपर पेश है तो ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, इसी तरीके से 2 ज़ेर और 2 पेश हो तो वहाँ पर अगर ठहरना हो तो उसको जज़्म से बदल देते। यहाँ पर भी दाल के पेश को जज़्म से बदल देंगे और दाल साकिन हो जाएगा मीम दाल ज़बर मद अल्लाहु स्वमद। इस तरीके से लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद। यहाँ पर देखिए, लम यलिद वलम यूलद इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर मीम साकिन का कायदा फिट होगा। हम नूरानी क़ायदे के मीम साकिन वाले क़ायदे में हम ये पढ़ चुके हैं कि मीम साकिन के 3 क़ायदे होते हैं। एक होता है इख़फ़ाए शफ़वी, एक होता है इदगाम शफ़वी और एक होता है इज़हार शफ़वी। अगर मीम साकिन के बाद मीम ही आ जाए यानी दोबारा मीम आ जाए तो उस सूरत में इदगाम शफ़वी होता है, और अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो उस सूरत में इख़फ़ाए शफ़वी होता है। लेकिन मीम साकिन के बाद न मीम आए और न बा आए बल्कि इन दोनों के अलावा कोई दूसरा हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इज़हार शफ़वी होता है, यानी मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है नहीं, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है नहीं, तो मीम साकिन के बाद न मीम आ रहा है और न बा आ रहा है, लिहाजा मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे। यहाँ पर भी यही हालत है कि मीम साकिन के बाद न मीम है और न बा है बल्कि इन दोनों के अलावा एक दूसरा हर्फ या आ रहा है, लिहाजा मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। कैसे ज़ाहिर करके पढ़ेंगे? जिस तरीके से उर्दू में हम और तुम, यानी जो हम और तुम का लफ्ज़ है इसको इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। उर्दू में हम बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, हम खा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो नहीं बोलते हैं, और हम खा रहे हैं गुन्ना या इख्फा के साथ नहीं बोलते हैं, लिहाजा इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद। लम यलिद इस तरीके से नहीं पढ़ना है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पर भी देखिए, मीम साकिन के बाद न मीम आ रहा है न बा आ रहा है, इन दोनों के अलावा एक दूसरा हर्फ आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर भी इजहार शफ़वी होगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस तरीके से आपको बार बार पढ़ना है और नूरानी क़ायदे के अंदर पढ़े गए ग्रामर और क़ायदे को फिट करना है, तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द समझ करके कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। अगर अभी तक आपने नूरानी क़ायदा का सबक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जा कर के पार्ट बाय पार्ट पहले पूरे नूरानी क़ायदे को पढ़ लें,
تو اگلا سبق آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔